हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान के दौरान अचानक शांति क्यों बढ़ जाती है? कभी शरीर में कंपन, ऊर्जा का प्रवाह या भीतर कोई सूक्ष्म ध्वनि क्यों अनुभव होती है? योग और आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार इसके पीछे एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, नाड़ी। लेकिन नाड़ी वास्तव में क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि योग में नाड़ी का अर्थ शरीर की नसें या रक्त वाहिकाएं नहीं है। नाड़ी को प्राण ऊर्जा के प्रवाह का सूक्ष्म मार्ग कहा गया है। जैसे एक शहर में बिजली तारों के माध्यम से घर तक पहुंचती है, वैसे ही प्राण ऊर्जा नाड़ियों के माध्यम से पूरे सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित होती है। हम अपनी आंखों से नाड़ियों को नहीं देख सकते क्योंकि वे स्थूल शरीर का नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा मानी जाती हैं। योग ग्रंथों में कहा गया है कि मानव शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं। इनमें से 3 नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी शरीर के बाईं ओर से संबंधित मानी जाती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। यह शीतलता, शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और मानसिक स्थिरता से जुड़ी होती है। जब इड़ा नाड़ी अधिक सक्रिय होती है तो व्यक्ति भीतर से शांत, चिंतनशील और ग्रहणशीलता महसूस कर सकता है। पिंगला नाड़ी शरीर के दाईं ओर संबंधित मानी जाती है। इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। यह ऊर्जा उत्साह, कर्म, इच्छा शक्ति और शारीरिक सक्रियता से जुड़ी होती है। जब पिंगला अधिक सक्रिय होती है तो व्यक्ति में कार्य करने की प्रेरणा और बाहरी दुनिया में सक्रिय रहने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सुषुम्ना नाड़ी सबसे रहस्यमय नाड़ी है। योगियों के अनुसार सुषुम्ना रीढ़ के मध्य धुरी में स्थित सूक्ष्म मार्ग है। जब तक मन इड़ा और पिंगला के बीच झूलता रहता है, चेतना सामान्य अवस्था में रहती है। लेकिन जब दोनों नाड़ियां संतुलित हो जाती है, तब सुषुम्ना सक्रिय होने लगती है। यहीं से ध्यान की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कि गहन ध्यान, समाधि, कुंडलिनी जागरण का मुख्य मार्ग सुषुम्ना से होकर गुजरता है। नाड़ियों का अनुभव कैसे होता है? बहुत से साधक पूछते हैं, क्या नाड़ियों को फील किया जा सकता है? योग के अनुसार प्रारंभ में नहीं, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, मन शांत होने लगता है और प्राण का प्रवाह संतुलित होता है, कुछ लोगों को सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं, जैसे शरीर में ऊर्जा का बहना, रीढ़ में कंपन या स्पंदन यानी कि वाइब्रेशन, माथे के बीच दबाव का प्रकाश अनुभव होना, बिना बाहरी स्रोत के सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देना, भीतरी गहरी शांति और विस्तार का अनुभव। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। इन अनुभवों को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। योग का उद्देश्य अनुभवों का संग्रह करना नहीं बल्कि चेतना को जानना होता है। नाड़ियों को शुद्ध करने का मार्ग, योग में इसे नाड़ी शोधन कहा जा गया है। प्राणायाम, ध्यान, संयमित जीवन, सात्विक आहार और जागरूकता के माध्यम से नाड़ियों का संतुलन विकसित होता है। विशेष रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी संतुलन का एक प्रभावी अभ्यास माना गया है। जब प्राण का प्रवाह संतुलित होने लगता है, तब मन भी स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। योग कहता है कि मन और प्राण का गहरा संबंध है। जहाँ प्राण जाता है, मन उसका अनुसरण करता है, और जब प्राण संतुलित हो जाता है तब मन भी शांत हो जाता है। नाड़ियाँ केवल ऊर्जा के मार्ग नहीं है, वे हमारे बाहरी जीवन और आंतरिक चेतना के बीच का सूक्ष्म सेतु हैं, यानी कि ब्रिज है। और शायद इसी कारण प्राचीन योगियों ने कहा था कि नाड़ियों का संतुलन केवल शरीर को नहीं, चेतना को भी रूपांतरित कर सकता है।